हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आज का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि हम आज के करंट अफेयर की बात करें तो प्रमुख बिंदु है भारत और यूएई के बीच में क्या हुआ है, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग हेतु क्या हुआ है, समझौता हुआ है। और इस समझौते को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत पृथ्वी विज्ञान और अन्य विज्ञान को लेकर क्या होगा, दोनों ही देशों में समन्वय स्थापित होगा। दूसरा है कि भारत में होने वाले फिल्म महोत्सव की हम बात करें तो ये 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा। और इस महोत्सव ने कंट्री इन फोकस के लिए बांग्लादेश को चुना है। और बांग्लादेश को चुनने के कारण क्या होगा, बांग्लादेश की 4 फिल्मों को इस 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया जाएगा। यदि हम इस फिल्म महोत्सव की बात करें तो ये 16 जनवरी से स्टार्ट होगा और 24 जनवरी तक चलेगा। और कहाँ पर होगा, तो ये गोवा में होगा। ठीक है, तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने क्या किया है, कंट्री इन फोकस के लिए बांग्लादेश को चुना है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो किसान आंदोलन हो रहा था, इस पर बड़ा फैसला लेते हुए जो तीनों कृषि कानून हैं उन पर क्या कर दिया है, फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और एक कमेटी का गठन किया है। और इस कमेटी के तहत क्या होगा, ये कमेटी किसान और सरकार के बीच में जो विवाद हुआ है उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 के टीकाकरण हेतु क्या किया, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ क्या की, एक बैठक की और इसकी अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी राय जानी, सुझाव जाने और उनकी तैयारी के बारे में वार्तालाप किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जो प्रवासी बच्चे होते हैं उन बच्चों की शिक्षा में निरंतरता लाने के लिए क्या क्या किया, सरकार को निर्देशित किया है ना। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, निरंतर शिक्षा के लिए ही उनकी शिक्षा में सुधार के लिए निर्देश दे दिए हैं ताकि उनकी शिक्षा निरंतर बनी रहे। फिर नेक्स्ट है कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज़ है कि कोविड-19 वैक्सीन भारत में 16 जनवरी से लगना प्रारंभ होगी। ठीक है। फिर वर्ष 2022 की हम बात करेंगे, आने वाले फ्यूचर की बात है ये कि वर्ष 2022 में यूएनसी है ना, यूएनसी की आतंकवाद विरोधी जो समिति है इसकी अध्यक्षता कौन कौन करेगा, भारत करेगा। तो ये भारत के लिए बड़ी बात है कि जो आतंकवाद विरोधी समिति है यूएनसी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो भारत को मिलेगी 2022 में। फिर भारत और जापान के बीच जो कुशल कामगार हैं, जो स्किल्स वर्कर हैं है ना, उनकी सहभागिता के लिए क्या हुआ है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर या इसको मंजूरी मिली है। मतलब जो स्किल्स वर्कर हैं वो आपस में कहीं भी एक दूसरी कंट्री में सहयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, वो भी 26 जनवरी पर भारत आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा क्या हो गया, रद्द हो गया है क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है। इससे वहाँ पर फिर से पुनः लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसलिए बोरिस जॉनसन ने कहा कि अभी उनका देश में रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो भारत का दौरा नहीं करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने दे दी है। फिर भारत सरकार ने 45,696 करोड़ रुपए में है ना क्या किया है, 83 तेजस लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, अब 83 तेजस विमान और खरीदे जाएंगे। फिर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में जो वेनेडियम है वो सर्वाधिक मिलने के चांस है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश का क्या है, ये वेनेडियम उत्पादक राज्य बन सकता है। फिर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो सी विजिल 21 के तहत इंडियन नेवी ने क्या किया है, दूसरी बार तटीय अभ्यास आरंभ कर दिया है। तो ये थी आज के करंट अफेयर की जानकारी। यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।